भाजपा जब भी हारी है यहाँ अपने अंतर विरोधों से हारी है। भाजपा को भाजपाइयों ने हराया है। सोनी चौबे के पुत्र की बात है तो ये है कि केंद्रीय मंत्री के पुत्र हैं तो हो सकता है कि उन्हें टिकट मिले। लोगों की अब उम्मीद ये है कि जो व्यक्ति जो लगातार राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में भाजपा का जो यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं उनको टिकट मिले। आप देखेंगे पोस्टर जगह जगह इतने उम्मीदवार हो गए भागलपुर विधानसभा, सही लग रहे हैं पोस्टर। कितने उम्मीदवार होंगे भागलपुर में ये पता नहीं आपको, अनगिनत। और ये तमाम लोग भाजपा के हैं। और जो हमारे सोर्स हैं उस सोर्स के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि अश्विनी चौबे के पुत्र को टिकट यहाँ से नहीं मिलेगा। नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार के लोगों के रग रग में राजनीति दौड़ती है। लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार चुनाव के पहले चुनावी बयार जो है, सत्ता की बयार किस ओर बह रही है। तो हम यह बयार किस ओर बह रही है यह आपको जरूर बताएंगे। उससे पहले बता दें कि बात आज हम भागलपुर विधानसभा की करने वाले हैं। भागलपुर जिले की बात करें तो यहाँ 7 विधानसभा क्षेत्र है। तो वहीं भागलपुर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 6 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें भागलपुर, नाथनगर, कहलगांव, पीरपैंती और गंगा के पार के इलाके की बात करें तो गोपालपुर और बीरपुर विधानसभा क्षेत्र है। लेकिन भागलपुर विधानसभा की बात करेंगे क्योंकि इस विधानसभा पे बिहार भर के लोगों की नजर रहती है। ये हॉट सीट माना जाता है और ऐसे में यहाँ पर 2014 के पहले की बात करें तो यह लगातार भाजपा का गढ़ रहा है विधानसभा क्षेत्र। और 2014 के बाय इलेक्शन के बाद से जो है भागलपुर का सीट जो है वो कांग्रेस के खेमे में चला गया है। लेकिन अब विधानसभा चुनाव एक बार फिर 2025 में होने वाला है। तो ऐसे में 2025 विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, किसकी दावेदारी मजबूती से रहेगी और आखिरकार एनडीए और महागठबंधन के खेमे से वो कौन सी पार्टी होगी जो सीट पर जो है अहम भूमिका, अहम दावेदारी पेश करने जा रही है। ऐसे में इन सभी जानकारियों को जानने के लिए आज हम भागलपुर के तमाम वो पत्रकारों के बीच पहुंचे हैं जो काफी सालों से जो है पॉलिटिकल खबर, जो राजनीतिक खबरों पर नजर बनाए रखते हैं, उनसे जुड़ी खबरों पर लगातार कवरेज करते हैं। और ऐसे में ये लोग बताएंगे कि आखिरकार इस बार भागलपुर की हवा किस ओर बह रही है, जनता का मूड क्या है, जनता क्या कुछ सोचती है और समीकरण के हिसाब से क्या होने वाला है भागलपुर के विधानसभा के सीट की हालत। सबसे पहले हम बात करेंगे, विजय जी हमारे साथ है, स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं। विजय जी, क्या है भागलपुर की जनता का मूड और क्या होने वाला है राजनीतिक समीकरण? देखिए, भागलपुर जो पहले बीजेपी का गढ़ हुआ करता था 2014, उस समय वर्तमान विधायक यहाँ अश्विनी चौबे थे और उसके बाद उनका बक्सर से वो लोकसभा चुनाव लड़े और बक्सर से वो सांसद बने, जिसके बाद यह सीट खाली हो गया। और उस समय नभई कुमार चौधरी बीजेपी की सीट पर यहाँ उपचुनाव लड़े थे और जिसमें उसको करारी हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस विधायक ने उसे पटखनी दी थी। तो तब से 11 सालों तक, वर्तमान में 11 साल हो गए और 11 साल से कांग्रेस का यहाँ पे कब्जा बना हुआ। तो इसे भेद पाना अभी सबके लिए मुश्किल है। तो ये कहीं ना कहीं 2015 विधानसभा चुनाव हुआ था, अश्विनी चौबे केंद्र में मंत्री थे, पूर्व मंत्री रहे हैं, राज्य मंत्री। उनके बेटे ने भी यहाँ से चुनाव लड़ा था। और एक बार क्या लग रहा है, फिर से जब 25 में चुनाव होने वाला है तो क्या कुछ सीट उनकी ओर जाती नजर आ रही है या नहीं? देखिए, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए कि भाजपा की ओर से कई कैंडिडेट है। अश्विनी चौबे के पुत्र की बात है तो ये है कि केंद्रीय मंत्री के पुत्र हैं तो हो सकता है कि उन्हें टिकट मिले। लेकिन पिछली बार का अगर उनका रिकॉर्ड देखा जाए, उनको जब टिकट दिया गया था चुनाव में तो बहुत ज्यादा जो अंतर है मतलब वोटों का वो नहीं था। तो कह सकते हो सकता है कि फिर से उनको टिकट मिल जाए। ये उम्मीद जताई जा रही है। भी कई, जैसा आपने बताया कि उम्मीदवारी में अभी भी है नाम। बिल्कुल कई लोग ऐसे हैं जो भागलपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से डॉक्टर प्रीति शेखर भी है, भाजपा नेत्री हैं और काफी सजग महिला हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। तो ये मान सकते हैं, पवन मिश्रा भी है। तो ये मान सकते हैं पांडे ने चुनाव लड़ा था, अच्छी टक्कर दी थी अजीत शर्मा को। बिल्कुल रोहित पांडे भी हो सकते हैं। तो दावेदार भाजपा में कई हैं। अब ये तो भाजपा के नेतृत्व बताएंगे कि क्या होने वाला है, किनको टिकट मिलेगा। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुणाल जी हैं, लाइव सिटीज के संवाददाता हैं। कुणाल जी, किस ओर बह रही है बयार? जिस तरह आपके साथी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही दबदबा फिर से एक बार रहने वाला है, भाजपा पीछे रह गई है। देखिए, यदि बात 2014 विधानसभा की करें तो उस समय जो बाय इलेक्शन भागलपुर में हुए थे
क्योंकि सीट वैकेंट हुआ था। सोनी चौबे सांसद चुने गए थे बक्सर से, उसके बाद सीट वैकेंट हुआ था। कांग्रेस ने जो अभी वर्तमान विधायक अजीत शर्मा पर विश्वास जताया था, वहीं दूसरी ओर नभाई चौधरी को पहली बार टिकट दिया गया था। तो नभाई चौधरी को अजीत शर्मा ने पहला जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें मात दिया। फिर 2015 की बात करें, 2015 में जो उस समय केंद्रीय राज्य मंत्री थे अश्विनी चौबे, उनके पुत्र अरिजीत शाश्वत चौबे को टिकट दिया गया था। तो उस 2015 में भी नेक टू नेक फाइट हुआ था। फिर 2020 की बात करें तो रोहित पांडे को टिकट, देखिए भाजपा लगातार नया नया प्रयोग करते दिखी है। भागलपुर विधानसभा की अगर उम्मीदवार बदल रही है, उम्मीदवार लगातार बदलते दिख रही है और मजबूत उम्मीदवार। यदि हम बात करते हैं नभय चौधरी पेशे से वकालत करते थे, वकील थे, तो संगठन में जुड़े हुए थे, लेकिन जो मजबूती के साथ लोग से जुड़ना होता है उस तरह का उनका जुड़ाव नहीं था, जनता से जुड़ाव नहीं था। उसके बाद यदि बात करें अरिजीत शाश्वत चौबे को, नया फिगर थे। उसके बाद देखिए 2015 के बाद 5 साल तक उन्होंने बहुत मेहनत किया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? 2020 में रोहित पांडे को टिकट दे दिया गया। रोहित पांडे उस समय नए थे भागलपुर के लिए, 2020 की हम बात कर रहे हैं, नए थे। तो फिर लोग देख रहे हैं कि जो फिगर लगातार काम कर रहा है उनको टिकट नहीं दिया गया, रोहित पांडे को टिकट दे दिया जाता है। रोहित पांडे नए थे, जब तक लोग उनको समझते तो उस चुनाव में भी अजीत शर्मा ने रोहित पांडे को मात दी। सबसे बड़ी बात है जो आम लोगों के तरफ से जो बातें आ रही है, हम लोग लगातार कवरेज करते हैं, लोग कहते हैं कि जो लगातार लोगों के बीच रहे, यदि बीजेपी कोई वैसा चेहरे को टिकट दे जो आम लोगों से एक्सपीरियंस की कमी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आ रही है। उम्मीदवार जो बनते हैं उन्हें एक्सपीरियंस नहीं रहता, इस वजह से वो परास्त हो जाते हैं। लगातार 2014 बताए, 2015 बताए, 2020 बताए, लोगों की अब उम्मीद ये है कि जो व्यक्ति जो लगातार राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में भाजपा का जो यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं उनको टिकट मिले तो वो मजबूती से अजीत शर्मा को टक्कर दे सकते हैं। हालांकि यदि बात अभी करें तो जिस ढंग से अजीत शर्मा लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं, मजबूत इनका लगातार 11 वर्षों से भागलपुर में मजबूती से लोगों के बीच इन्होंने पकड़ बनाया है। तो दावेदार यदि बीजेपी अच्छे नेता को, कैंडिडेट को टिकट देती है तो फिर नेक टू नेक फाइट। चलिए, और पत्रकार हैं उनसे बातचीत करेंगे। मिलिंद गुंजन जी हमारे साथ हैं। कई पंचवर्षीय चुनाव में आपने जो है पत्रकारिता की होगी, कई चीजों को जाना होगा कि किस तरह से जीत और हार का अंतर जो है वो होता है और तय होता है किसके हाथ में सीट जाने वाला है। इस बार किसके हाथ में सीट जाने वाला है? उम्मीदवार तो कई नजर आ रहे हैं, आपकी नजर में कौन? देखिए सीएम, सबसे पहले जो आपकी अभी बातचीत हो रही थी हमारे दो साथियों ने जो कहा, मैं डिफर करता हूँ अपने दोनों साथियों की बात से। भाजपा और कांग्रेस का यहाँ जो मुकाबला हुआ उसमें जो भाजपा हारी है, अब तक हम ये मानते हैं उम्मीदवार नहीं, यहाँ भाजपा खुद, कांग्रेस नहीं हराती है भाजपा को। यहाँ भाजपा को भाजपा ही हराती है, अपने अंतर विरोधों से हारती है भाजपा। भाजपा भागलपुर में इतनी मजबूत मानी जाती थी कि पूरे देश में अगर कांग्रेस का शासन हो, बिहार में राजद का शासन हो, उसके बावजूद भी भागलपुर की सीट उसके लिए सबसे सेफ सीट मानी जाती रही है। विजय मित्रा जैसे लोग यहाँ विधायक रहे हैं, अश्विनी चौबे को आज तक कोई चुनौती नहीं दे पाया। 5 बार वो यहाँ पर, तमाम लोगों ने कोशिश की, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ हुआ भाजपा में जिसकी अब चर्चा अभी फिलहाल इस कार्यक्रम में करना बहुत चूंकि समय नहीं है। लेकिन भाजपा जब भी हारी है यहाँ अपने अंतर विरोधों से हारी है। भाजपा को भाजपाइयों ने हराया है। आप उसकी एक छोटी सी बात लीजिए, जब अश्विनी चौबे यहाँ से गए बक्सर, उसके बाद जब चुनाव लड़े नभय चौधरी, तो सब बीजेपी के लोगों ने विरोध किया क्योंकि नभय चौधरी कोई वैसा फेस नहीं थे। उसके ठीक बाद जब उनके पुत्र अरिजीत शाश्वत को मिला, तमाम तिकड़मों के बाद जब अरिजीत शाश्वत को टिकट मिला, तो अरिजीत शाश्वत का विरोध करने वाले तमाम भाजपा के लोग और चौबे जी के सबसे करीब लोगों ने उनका विरोध किया। अभी भाजपा की कमान जिनके हाथों में है, वैसे तमाम लोग, चाहे विजय शाह की बात करें, संतोष शाह जो अभी वर्तमान में जिलाध्यक्ष हैं, उन तमाम लोगों ने खुल के विरोध किया था। इंटरनल रिपोर्ट कार्ड बता रहे हैं। इंटरनल रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल जो सच्चाई है, आप किसी से भी पूछ लेंगे, कोई भाजपाई से, भाजपा के लोगों को वो जो वोट के देने के लिए स्लिप मिलता, वो स्लिप तक नहीं दिया गया, लोग वहां तक पहुंचे नहीं। तो ऐसे तमाम लोग अभी भाजपा के करपरदार बने हुए हैं, वो बटा हुआ है, बटा हुआ है। 2020 की बात आप कर ले, 2020 के चुनाव में रोहित पांडे सबसे मजबूत इन तीनों प्रत्याशी में उभर कर सामने आए, क्योंकि मार्जिन जो था अरिजीत शाश्वत 11,000 अधिक वोटों से हारे,
नभे चौधरी का फासला और अधिक था। रोहित पांडे 800 700 वोट से अंतर से हारे। और देखिए सबसे बड़ा उसमें क्या दिलचस्प आंकड़ा हुआ कि रोहित पांडे की लड़ाई राजेश वर्मा, यहाँ जो अभी लोजपा के सांसद है खगड़िया से, वो विधानसभा के प्रत्याशी थे लोजपा से यहाँ पर, और बीजेपी के अभी तमाम लोग, उसमें बहुत लोगों का नाम अभी हम नहीं लेना चाहते हैं जो भाजपा में पदधारक हो गए हैं, वो तमाम लोग राजेश वर्मा के चुनाव का नेतृत्व कर रहे थे, उनकी अगुवाई कर रहे थे। ऐसे तमाम बीजेपी में, चाहे महिला संगठन में बहुत महिला के ऐसे विंग थी जो राजेश वर्मा के पक्ष में प्रचार कर रहे थे, वो भाजपाई कहलाते अपने आप को, वो भाजपाई थे। तो भाजपा को यहाँ कोई कांग्रेस या अजीत शर्मा नहीं पराजित कर रहे शिवम जी, ये बहुत बड़ा सच है और भाजपा इस बात को स्वीकार करेंगे। लेकिन आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरनल रिपोर्ट, वो तमाम लोग इस बात को जानते हैं, उनका रिसर्च इस बात को जानता है और पुख्ता सबूत है कि भाजपा को यहाँ भाजपा ही हराती आई है। और 25 में भी अभी आप देखेंगे पोस्टर जगह जगह, इतने उम्मीदवार हो गए भागलपुर विधानसभा, सही लग रहे हैं पोस्टर अभी से। कितने उम्मीदवार होंगे भागलपुर में ये पता नहीं आपको, अनगिनत। और ये तमाम लोग भाजपा के हैं, विपक्ष की तरफ से ऐसा कुछ है नहीं। विपक्ष में तो चूंकि अभी अजीत शर्मा वर्तमान में विधायक हैं, तो अगर महागठबंधन चुनाव लड़ेगी तो निश्चित रूप से अजीत शर्मा ही उनके उम्मीदवार होंगे। फिर से सीट कांग्रेस, वो तो बिल्कुल अपनी जगह पर अस्थायी है। तो अजीत शर्मा के लिए फिर से एक मजबूत पक्ष है कि भाजपा में कई प्रत्याशी हैं अभी मैदान में। आप पोस्टर के जरिए होर्डिंग्स देख सकते हैं शहर में। अभी जैसे कि मोदी जी का आगमन होता है या नीतीश कुमार आते हैं, जदयू की भी नजर है इस सीट पर, लोजपा यही मैं पूछने वाला था आपसे कि 3 बार हारी है भाजपा यहाँ पर, इस बार क्या लगता है एनडीए में कौन कौन सी पार्टी है जो यहाँ पर नजर बनाए? लोजपा की भी नजर इस पार्टी पर है। अच्छा। और आप देखें अगर जिस तरह से भाजपा करती आई है और ऐसे फैसले लेती है, जब लोकसभा का सीट जहां पर उन्होंने अपने सहयोगी गठबंधन जदयू को दे दिया, तो ये सीट अगर किसी और को भी दे दिया जाए, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में कब क्या कौन नेता अपने फायदे के लिए करेगा कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन कुल मिला के हमारी जो जहां तक अब तक समझ है, अभी भाजपा को वही लोग लीड कर रहे हैं जिन्होंने भाजपा की लुटिया यहां डुबाई है। एकदम बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, और इसके पुख्ता प्रमाण हैं कि भाजपा को वही लोग यहां लीड कर रहे हैं जिन्होंने भाजपा की लुटिया डुबाई है और भाजपा के इस गढ़ को उन्होंने खत्म कर दिया। वो तमाम लोग अभी भाजपा की अगुवाई कर रहे हैं। प्रत्याशी क्या अजीत 724 इस बार हो सकते हैं अश्विनी चौबे के पुत्र? देखिए, ये तो पार्टी को डिसाइड करना है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा। लेकिन जो हमारी समझ कहती है, हमारा जो अपना अनुभव है, जो हमारी बुद्धि है, जो सामर्थ्य है और जो हमारे सोर्स हैं, उस सोर्स के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि अश्विनी चौबे को पुत्र को टिकट यहां से नहीं मिलेगा। इस बात की तो आप गारंटी रखिए, क्योंकि अभी हाल ही में अश्विनी चौबे ने एक बयान दिया था यहाँ पर कि सुशील मोदी की जो मौत हुई, कि उनके पार्टी के कई शीर्ष नेतृत्व के दबाव की वजह से उनको बीमारी हुई, उनकी मौत हुई, नेता की वजह बड़े नेता के दबाव की वजह से उनकी, तो इस तरह का बयान कहीं ना कहीं टिकट, ऐसा लगता नहीं है कि अजीत शाश्वत को टिकट मिलेगा। लेकिन टिकट में एक बात आप ये बहुत मजबूती से जान लीजिए कि रोहित पांडे अभी भी सब प्रत्याशियों पर, जितने भी उम्मीदवार हैं उसमें सब पर भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि उनके वोट हारने का अंतर केवल 800 वोट था शिवम जी। और तब जब भाजपा का तमाम धड़ा राजेश वर्मा के साथ था, जो अभी भाजपा की अगुवाई कर रहे हैं, ऐसे तमाम लोग, विजय साहब भी अभी फिर से भाजपा में आ गए, ये तमाम लोग उसमें विरोध कर रहे थे। उस विरोध के बावजूद 800 वोटों से वो हारे हैं, तो उनका टिकट काटना उतना आसान नहीं होगा शिवम जी पार्टी के लिए, ये बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन उम्मीदवार दावेदार तो कहीं है, अब देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी किसे उम्मीदवार बनाती है। देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी किसे उम्मीदवार बनाती है। और चुनावी चश्मे से जनता तो देख ही रही है, पत्रकार भी देख रहे हैं कि इस बार की लड़ाई जो है वो कोई छोटी लड़ाई नहीं होने वाली है, क्योंकि लगातार 3 बार से जो है भाजपा यहाँ पर चुनाव हारती नजर आई है और कांग्रेस का दबदबा रहा है, जबकि भाजपा का गढ़ भागलपुर माना जाता था। कहीं ना कहीं भाजपा की हार का जिम्मेदार जो है, जो पत्रकार बता रहे हैं कि इंटरनल लड़ाई जो है, जो प्रत्याशी बनाए जाते हैं उनको पूरी तरह से भाजपा की सभी कोर टीम जो है उनका सपोर्ट नहीं मिलता, जिस वजह से हार मिलती है। अश्विनी चौबे के पुत्र जो है अजीत 724, उन्हें एक बार मौका जरूर मिला था, क्या 2025 चुनाव में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा यह संशय का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं पत्रकार इस पर यही जता रहे हैं कि एक बार फिर उन्हें मौका नहीं मिलने वाला है। जो पिछले प्रत्याशी थे पिछले चुनाव में, रोहित पांडे, उनका हार का अंतर बहुत कम था, इस वजह से उनकी दावेदारी अहम बनती नजर आ रही है। हालांकि अजीत शर्मा के किला को कौन भेद पाएगा यह देखना अब चुनावी चश्मे के बाद, चुनावी अंतर के सामने आने के बाद, चुनावी परिणाम सामने आने के बाद ही मालूम पड़ पाएगा। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।